बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। अशुपिता भगवान की जय। एक बार एक व्यक्ति ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा, महाराज जी, काफ़ी समय से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन रहता है। मैंने सोचा था कि जीवन में कुछ बदलाव करके शांति को पा लूँगा, पर असफल रहा। क्या करूँ, मार्ग दिखाएं। महाराज जी ने उसे समझाया, कैसी विडंबना है। एक इंसान अपना घर बदल लेता है, वस्त्र बदल लेता है, मित्र बदल लेता है, लेकिन वह नहीं बदलता जो उसके दुख की असली जड़ है, उसके खुद का स्वभाव। हमेशा याद रखें, दुख का कारण बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि आपके मन की स्थिति है। इसलिए आहार विहार बदलने से क्या होगा, अपने आचार विचार बदलें। किसी वेस्टर्न फिलोसफर ने भी कहा है, देयर इज ओनली वन कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स यू कैन बी सर्टन ऑफ इम्प्रूविंग एंड दैट इज यूर ओन सेल्फ। अर्थात ब्रह्मांड में एक ही ऐसा कोना है जिसे आप अवश्य उत्कृष्ट बना सकते हैं, और वह है आपका अपना अस्तित्व। अगर विश्व का हर व्यक्ति अपने अंदर सुधार लाए तो इसमें कोई संशय नहीं है कि विश्व में सुधार हो जाएगा। लेकिन क्या स्वयं को बदलना इतना आसान है? लोग क्यों अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाते? इसका सबसे पहला कारण कि कई लोग अपने दोषों को स्वीकार ही नहीं करते। उन्हें दूसरों में तो बहुत कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी गलती दृष्टिगोचर नहीं होती। एक बार एक महापुरुष से किसी ने पूछा कि जब सूरदास जैसे महात्मा भी अपने आप को पापी कहने से सकुचा रहे थे, तब हम लोग बड़े बड़े पाप करने पर भी अपने पापों को नहीं स्वीकारते। इसका क्या कारण है? महापुरुष ने उत्तर दिया कि पाप नापने का उनका पैमाना दूसरा था और हमारा दूसरा है। उन्हें दूसरों के दोष नहीं दिखते थे, लेकिन वह अपना छोटा सा दोष भी वह सहन नहीं कर सकते थे। भक्त सूरदास जी को कभी क्षण भर के लिए भी भगवान की विस्मृति हो गई और जगत का कोई दृश्य उनके मन में आ गया। बस इतने में ही उनका हृदय व्याकुल होकर पुकार उठा, मोसो कौन कुटिल खन कामी, जिन सुंदर तन दियो ताही बिसारा। ऐसो नमक। जो भी भाग्यशाली पुरुष अपने दोष देखने लगते हैं, उनके दोष मिटते देर नहीं लगती। फिर यदि उनको अपने में कहीं जरा सा भी कोई दोष दिखे तो वे उसे तुरंत दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा दो मुख्य कारण हैं, एक तो पुरुषार्थ में कमी और दूसरा हमारे जन्म जन्म के कर्म संस्कार। एक बालक था जो बहुत विद्वान बनना चाहता था, लेकिन उसके पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह ईश्वर की कृपा में बहुत विश्वास रखता था। वह सोचता था कि यदि मैं तप करूं तो ईश्वर प्रसन्न होंगे और मुझे ज्ञानी बना देंगे। यह विचार कर वह एक नदी के किनारे गया और आसन लगाकर बैठ गया। जब ईश्वर ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इसे मेरी कृपा पर तो इतना विश्वास है, इसलिए इसे समझाना चाहिए कि वास्तव में कृपा होती कैसे है। भगवान ने कौतुक किया। एक व्यक्ति का रूप धरकर नदी किनारे गए और नदी किनारे से अंजलि में रेत उठाकर नदी में डालने लगे। कुछ देर ऐसा करने के बाद वे चले गए। अगले दिन फिर वे उसी समय आए और स्नान के बाद रेत अंजलि में भर भर कर नदी में डालने लगे। ऐसा कई दिन तक करते हुए जब बालक ने उन्हें देखा तो उसे बड़ी जिज्ञासा हुई कि भला रोज आकर यह क्या करते हैं। उस बालक ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप रोज रेत को नदी में क्यों डालते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि
बेटा तुम देखते नहीं कि इस नदी के इस पार से उस पार या उस पार से इस पार किसी को जाना होता है तो नौका से जाते हैं। यदि नौका उपलब्ध ना हो तो तैर कर पार कर सकते हैं, लेकिन यदि तैरना ना आता हो तो कितनी देर नौका का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस नदी पर एक पुल का निर्माण कर सकूं। बच्चे को उनकी बात अच्छी लगी, लेकिन उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखिए, ऐसे तो पुल बनाना असंभव है। व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा, फिर यह कैसे संभव होगा? तो वह बच्चा बोला कि इसके लिए आपको सीमेंट, लोहा, पत्थर, औजार आदि की जरूरत पड़ेगी। तब भगवान ने कहा कि बेटा, जब एक साधारण सा पुल बनाने के लिए लोहा, सीमेंट, पत्थर, औजार इत्यादि चाहिए, तो सोचो एक बड़ा विद्वान बनने के लिए क्या पठन पाठन, अध्ययन मनन आदि जरूरी नहीं होगा। बालक को बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर हम भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो मात्र सोचने विचारने से बदलाव नहीं आएगा। जीवन में पुरुषार्थ करना होगा, कुछ नियम बनाने होंगे ताकि ज्ञान के मार्ग पर हम ठीक से चल सकें। कई लोग ज्ञान के मार्ग पर पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में बदलाव नहीं आता। तो इसका कारण है हमारे जन्म जन्म के कर्म संस्कार। एक बार ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने प्रिय शिष्य गिरीश चंद्र घोष के संबंध में कहा था कि जिस बर्तन में लहसुन को पीस कर रखा जाता है उसकी गंध नहीं मरती, चाहे लाख बार उसे मांजो। जब गिरीश चंद्र घोष ने यह सुना तो ठाकुर से अर्थ स्वर में पूछा, क्या मेरी दुर्गंध का कोई उपचार नहीं है? ठाकुर ने कहा, एक उपाय है। लहसुन वाले बर्तन को यदि आग में जलाया जाए तो उसकी गंध मर जाती है, वैसे तेरे भी मरेगी। गिरीश चंद्र घोष ठाकुर का इशारा समझ गए। उन्होंने अपने आप को ध्यान में खूब तपाया। ऐसा कोई संस्कार नहीं है जिसे ज्ञान की अग्नि में भस्म न किया जा सके। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि साधना के नियमित अभ्यास से साधक के मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। सकारात्मक विचारों से साधक के आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन आता है, जो साधक की आदतों को, व्यवहार को सुंदर बनाता है। जैसे सोना तपकर निखरता है, वैसे ही साधना भी साधक को निखारती है। अतः आइए हम भी ऐसी सतत साधना कर पाएं। प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने विचारों को यही विराम देती हूँ। तो बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, आयशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।